और एक सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट होता है एक कंपाउंड जो कि फॉर्म होता है बाय एक एसिड से रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय द मेटल। फैमिली ऑफ सॉल्ट होती है, जैसे द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोराइड होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का होगा सल्फेट, नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेट, कार्बोनिक एसिड का कार्बोनेट्स, एसिटिक एसिड का एसिटेट्स। हमने देखा था कि एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वैसे ही सॉल्ट के सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा और जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। एग्जाम्पल के लिए HCl प्लस NaOH, हमें क्या मिलेगा? NaCl प्लस H2O, जिसका पीएच होगा 7। फिर हम लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस सॉल्ट, जो हमें प्रोडक्ट में आएगा वो आएगा सॉल्ट प्लस वाटर, जिस पर इसमें जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्ग बेस और इस बार प्लस वीक एसिड लेंगे तब भी सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। इसका एग्जांपल होगा HCO3 जो कि कार्बोनिक एसिड होता है प्लस NaOH, हमें क्या मिलेगा? Na2CO3 प्लस H2O। अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट होता है NaCl। सो द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl है। इसका ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, इसका pH होता है 7। अब हम देखेंगे इस NaCl की प्रिपरेशन कैसे होती है। ये लेबोरेटरी में बनता है ऐसे कि HCl प्लस NaOH हमें क्या देगा? NaCl प्लस H2O। इसकी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाली प्रॉपर्टी में भी देखा था। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये ऑब्टेन होता है सी वाटर में से बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अंडरकोस्ट डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट्स are also found in various parts of the world. These large crystals are often brown. जिसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ब्राउन होते हैं इम्प्योरिटीज़ की वजह से, गंदगी की वजह से, और ये रॉक सॉल्ट कहलाता है। रॉक सॉल्ट की माइनिंग होती है कोल से, जैसे कोल की होती है। फिर सेकंड सॉल्ट हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं NaOH। ये इसको हम कॉमनली कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। इसकी प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको हम ब्राइन कहते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं सोडियम क्लोराइड से, इसको हम ब्राइन कहते हैं। जैसे NaCl प्लस H2O ये ब्राइन है। हमें क्या, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें क्या देगा? NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। फिर एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें हम दो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स लेंगे, एक साइड हाइड्रोजन जो कैथोड पर बनेगा, एक साइड क्लोरीन जो एनोड पर बनेगा। फिर नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मड होगा नियर कैथोड। फिर सॉल्ट सोल्यूशन होगा जो अंदर डला हुआ है NaCl प्लस H2O, जिसको हम ब्राइन कहते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस जो क्लोरीन है वो एनोड पर होगा और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर होगी, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कहाँ प्रोड्यूस होगा? कैथोड के नीचे। और ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस, बिकॉज इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ है? क्लोर प्लस क्लोरीन और एल्कली फॉर NaOH। लास्ट अब हम इनके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या यूज़ होता है? मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर सच एज रेयॉन, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, यूज इन डिग्रीजिंग मेटल, सॉइल रिफाइनिंग एंड मेकिंग ब्लू ब्लीचेस। फिर ऐसे तीनों के ये मैं दिखा देती हूँ। अब हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। इसकी प्रिपरेशन होती है एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ट्राइस्लिक लाइम। अगर हम क्लोरीन पास करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और वाटर तो ऑलवेज प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। तो अब पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो कि बहुत ईजी है, हम खुद कर लेंगे। और जो रियल ब्लीचिंग एजेंट होता है बेकिंग पाउडर में वो क्लोरीन होता है। अब हम पढ़ेंगे अपना थर्ड सॉल्ट बेकिंग सोडा, जो कि इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ब्राइन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3। इसको हमारी रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट में क्या आएगा फिर? बेकिंग सोडा NaCO3 मतलब प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हमारा प्रोडक्ट में आएगा।
ईजी है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम मिल नॉन कोरोसिव बेस भी कहते हैं, और ये जो होता है ये एल्कलाइन होता है नेचर में। जो जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं ये डिकम्पोज करता है सोडियम कार्बोनेट देने के लिए, और हमें क्या मिलता है, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो NaHCO3 को में अगर हम हीट पास करेंगे तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ब्रिस्क एफर्वेसेंस से होगी, और बैलेंस नहीं है तो NaHCO3 के आगे 2 लगा देंगे। अब हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का बेसिक फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा को हम कहेंगे सोडियम कार्बन डेकाहाइड्रेट। वॉशिंग सोडा ये जो 10H2O है ये क्या है, ये होता है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सोडियम कार्बोनेट जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन नहीं करता है उसको हम कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जो कि हम कॉमनली कहलाता है सोडा ऐश। इसकी प्रिपरेशन क्या होता है, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो इट डिकम्पोजेस टू सोडियम कार्बोनेट, तो 2NaHCO3, इसको हमने हीट करा, Na2CO3 बना, मतलब सोडा ऐश बना, प्लस H2 प्लस CO2। नाउ अगर हम सोडा ऐश को डिजॉल्व करते हैं वाटर में ये रिक्रिस्टलाइज हो जाता है टू गेट वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स। तो मतलब Na2CO3 प्लस 10H2O हमें क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3.10H2O। जो वॉशिंग सोडा का नेचर होता है वाटर के अंदर वो एल्कलाइन होता है, और ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। फिर इसके कुछ यूजेस हैं। अब पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। द वाटर मॉलिक्यूल विच इजी डेफिनेशन भी है, इट इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट। ये एक फिक्स नंबर होता है, इसको ऐसा नहीं है कि आज 10 है कल 9 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। Na2CO3.10H2 है तो वह 10 ही रहेगा। फिर ऐसे ही हमारे 2 एग्जाम्पल है, ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल होता है कॉपर सल्फेट, जो कि होता है CuSO4.5H2O। जो कि ब्लू विट्रॉल जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट जो होता है वो वाइट कलर का होता है। तो इसकी रिएक्शन क्या बनेगी, CuSO4 प्लस 5H2O, क्या बन जाएगा, ब्लू विट्रॉल हमारा। और फिर ग्रीन विट्रॉल फेरस सल्फेट होता है FeSO4.7H2O, 7 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। FeSO4.7H2 होता है ग्रीन कलर का, और जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो FeSO4 प्लस 7H2 में बदल जाएगा, और जो FeSO4 होता है वो वाइट कलर का होता है। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। POP इसको हम कहते हैं, POP को हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जो नेम POP है वो आया है कि पहली बात इसको जब जिप्सम को हम हीट करते हैं, ये पेरिस में मेनली फाइंड किया गया है। जो POP होता है वो प्रिपेयर होता है जिप्सम से, जो कि होता है CaSO4.2H2O। वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेल्सियस, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 के पर हीट करने पर 3/4 ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन को लूज़ कर देता है और POP बनाता है। इसकी रिएक्शन क्या होगी, CaSO4.2H2O हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, हमें क्या मिलेगा, CaSO4.12H2O प्लस 1/2 H2O। It is not possible to have a half molecule of water. It is written as CaSO4.12H2O because two crystals of CaSO4 shared one molecule of water. Hope it's clear. POP जो होता है वो रिमार्केबल प्रॉपर्टी होता है सेटिंग हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर। सो जब POP में पानी ऐड किया जाता है ये जिप्सम में चेंज हो जाता है दोबारा गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। देयरफॉर POP को हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। फिर यूजेस ऑफ POP है, और अभी होता है चैप्टर ख़त्म। चैप्टर में हमने 6 सॉल्व पढ़े हैं और बस।